नमस्कार, मैं सुशील गर्म लखनऊ बक्सी तालाब से। रात ही लखनऊ के रामसागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय में बाहरी दवाएं लिखने के आरोपों ने स्वास्थ्य विभाग में हलचल बढ़ा दी है। जन औषधि केंद्र के मैनेजर पंकज कुमार पांडे ने कुछ चिकित्सालयों पर आरोप लगाया है कि अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध होने के बावजूद भी मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। शिकायत में डॉक्टर जुबैद, डॉक्टर गिरीश चंद पांडे, डॉक्टर पूजा सिंह और शामिल हैं। आरोप है कि कुछ मामलों में निजी कंपनियों के कथित संबंध के चलते विशेष दवाइयां लिखी जाती हैं। वहीं डॉक्टर पूजा सिंह के पर पूर्व में अवैध वसूली के आरोप भी सामने आ चुके हैं। मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। मुझे पंकज कुमार पांडे कहते हैं और मैं इस स्टोर का स्टोर संचालक स्टोर मैनेजर हूँ मैं। जी, स्टोर मैनेजर है। देखिए भाई साहब, जब भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई योजना चालू की जाती है और उसका रेवेन्यू कम होने लगता है, तो उसके कारण को खोजने के लिए हम लोगों को बैठाया गया है कि उसका आखिर कारण क्या हो सकता है। तो उसके कारण में जब मैंने यहाँ पे चार्ज संभाला, 1 महीने पहले मैंने चार्ज संभाला इसका, उस चार्ज के बाद हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जैसा पहले बताया गया है कि आप डॉक्टरों के लिए जो है हमारे आयुक्त श्री पार्सेन द्वारा जो है कहा गया है, स्पष्ट आदेश है उसके लिए कि आप जो है दवाइयाँ जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्टरों के द्वारा की जाएंगी वो जेनेरिक नेम पे की जाएंगी। यहाँ ब्रांड नेम लिखा जाता है। ब्रांड नेम को भी पकड़ के अगर आपने दवा दे दी तो यहाँ के डॉक्टर मरीजों से कहते हैं ये दवा खाओगे तो मर जाओगे, जबकि यहाँ पे कई डॉक्टर हैं। किसका किसका नाम लें? डॉक्टर पूजा सिंह भी यही कहती हैं, डॉक्टर गिरीश पांडे भी यही कहते हैं और डॉक्टर उबैदुल्ला भी यही कहते हैं। और जब इन्होंने देखा कि ये लोग पर्चा पढ़ लेते हैं तो इन्होंने कोड इस्तेमाल करना चालू किया, जिसका फोटो और सारे प्रूफ मैंने IGRS में डाल दिए। तो उसका जो है कोड में लिखना TC TD, इससे क्या समझा जाए? दुनिया का कोई फार्मासिस्ट ना पढ़ पाए, केवल इनकी ही दुकानों पे मिले। और मतलब अगर सूत्रों की माने, हालांकि इसका हमारे पास अभी कोई प्रमाण नहीं है। यही मिलती है। हाँ हाँ, ये सही है कि हाँ, मैं बक्सी नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं केवल बक्सी तालाब की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया मतलब अंतरराष्ट्रीय कोई भी अगर फार्मासिस्ट है, अगर वो पर्चा पढ़ के बता दे तो मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। वो केवल अच्छा, हास्यास्पद बात यह है कि जैसे हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं और वो व्यक्ति खाली दूर से पर्चा देखता है और जो है निकाल के दवा दे देता है। अब स्पष्ट तौर पे अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, हालांकि हम लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इसका सबूत निकाला जाए कि जिस कंपनियों की दवाएं, जो लोगों ने मुझे बताया, सूत्र बताते हैं कि जिस कंपनी की दवाइयां ये लोग लिखते हैं, इस कंपनियों में इनके परिजन शामिल हैं, ये इनके घर की फैक्ट्री है। मतलब ये दुकान जो दवाइयां लिखी जा रही हैं वो इनकी अपनी कंपनियां हैं। तो इसकी भी मतलब हमने मांग की है कि इसकी भी जांच कराई जाए। और सवाल इस बात का नहीं है कि यहाँ गलत हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश के प्रदेश मतलब लखनऊ में बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमारा सारा अमला बैठा हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। और रोड पे इसकी स्थापना का उद्देश्य जो था, इस हॉस्पिटल को जिला अस्पताल बनाने का जो उद्देश्य था, जो हमारी सीतापुर लखीमपुर उससे जो आने वाली क्लाइंटेस थी, इनका रेफर सेंटर बलरामपुर हुआ करता था। इस ट्रैफिक की वजह से 25% 50% मौतें हो जाती थी बलरामपुर पहुंचते पहुंचते। उसके लिए मतलब बहुउद्देशीय योजना थी ये कि यहाँ पे अगर हम हॉस्पिटल कर देते हैं और सारे डिपार्टमेंट हम यहाँ पे कर देते हैं तो कम से कम जनहानि को रोका जा सकता है। लेकिन उसका उद्देश्य इन लोगों ने मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि 10-10 साल से जो लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, उनसे सरकार कैसे उम्मीद कर लेती है कि बहुत ईमानदार रहेंगे। तो पहला कारण तो यही है कि अच्छा, दूसरी चीज, लोगों से कहते सुना कि हमारे हाथ तो बहुत ऊपर तक हैं, हमारे हाथ तो बहुत ऊपर तक हैं, हम लोग नहीं चलने देंगे।
कोई दूसरा डॉक्टर आके बैठ के यहाँ पे देख ले, उसको तो ये लोग किसी न किसी तरीके से परेशान करके भगा ही देते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जैसे हमसे पहले जो स्टोर मैनेजर थे वो 1 साल रहे बेचारे, लेकिन जब रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो आदमी कब तक अपने पास से जो है खर्चा चलाएगा। कंपनी ने हमारे संचालक ने उसको निकाल दिया, हमारी भर्ती हुई है, तो हम भी कितने दिन, हम जब यहाँ पे हमारे पास इतनी दिक्कत हो रही है तो हम कैसे रेवेन्यू को जनरेट कर पाएंगे। जबकि अगर यहाँ के डॉक्टर ईमानदार हो जाएं तो यहाँ का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, और मेरी गारंटी है कि जनता का कम से कम 2.5 लाख रुपए महीने यहाँ से बचना चालू हो जाएगा।